Okay students, next we have seen what is the coefficient of correlation, and coefficient of correlation is represented by small r. Now see the example. If we want to calculate, means हमें correlation find out करना है, तो क्या क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? Calculate the coefficient of correlation for the following heights of father एंड देयर सन्स. तो जो फादर की हाइट है वो x में दी हुई है और जो सन्स की हाइट है वो y में दी हुई है. ठीक है, x जो हाइट है हमारे पास क्या है? 65, 66, 67 मीन्स कुछ भी हो सकती है. अगेन 67, देन 68, देन 69, ओके, देन 70, 72. ठीक है, ये हमारे पास हाइट्स ऑफ फादर दी हुई है. एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स ऑफ देयर सन्स क्या है? 67, ठीक है, 68, 65, 68, 72, 72, दिस इज अगेन 72, 69 एंड 71. ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है हाइट्स दी हुई हैं. अब आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, आपको पता है आप कोवेरियंस निकालोगे. स्मॉल r इज इक्वल टू द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. अब हमारे को कैसे करना पड़ेगा इसका? आपको सिंपली क्या चाहिए? x चाहिए, y चाहिए, फिर आपको x स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर चाहिए और x इंटू वाई चाहिए. ठीक है, तो ये सारा x आप यहाँ लिख लोगे, y आप यहाँ लिख लोगे. ठीक है, x लिख लिया आपने, y लिख लिया आपने, उसके बाद x का जो x यहाँ पे मान लो 65 है, यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दिया. ठीक है, फिर y का स्क्वायर कर दिया, x इंटू वाई कर दिया. तो इसके बाद जब आप देखोगे तो इनके समेशंस आ जाएंगे. मीन्स समेशन x का समेशन, y का समेशन, समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर, समेशन x into y, and you will put all these quantities into the formula small r and you will get the calculated value of small r. ठीक है, तो आप देखोगे आप इससे small r की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, so it will be approximately your 0.063. ठीक है, सॉरी 0.603, 0.063 नहीं है, 0.603 आएगी. ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे पास इसकी रेंज होती है. सो ऑलवेज रिमेंबर द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, आपकी जो रेंज है दिस इज बिटवीन 1 एंड -1. ठीक है, 1 एंड -1. अगर हमारे पास स्मॉल r जो है वो 0 निकल आता है, अगर मेरे पास, इसका डस्टर कहाँ गया, अगर मेरे पास स्मॉल r जो है वो 0 निकल आता है, मीन्स इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू मेरे पास 0 है, सो हम कहेंगे देयर इज ए एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप. मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0 बिटवीन द टू वेरिएबल्स. अगर ये मेरे पास, मीन्स मैंने कहा कि इसकी वैल्यू +1 तक जाती है और -1 तक जाती है. ठीक है, या +1 या -1. तो अगर ये प्लस में जाती है, मीन्स +4, +0.4, 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी आती है, तो आप ये देखो अगर ये 1 के अप्रोक्सीमेटली नियर होती है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है. अगर एक वेरिएबल एक साइड जाएगा तो दूसरा भी उसी साइड जाएगा. अगर हमारे पास r की वैल्यू -1 के करीब जाती है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है. अगर +1 एग्जैक्ट आ जाता है सो देयर इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. और अगर r हमारे पास -1 आ जाता है सो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. ओके, सो मान लो अब जैसे मैंने कहा 0.603 है, तो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है. थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, गुड स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अगर हमारे 0.8 के करीब आता हम कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, और अगर हमारे 0.9 के करीब आता तो हम कहते हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है, इस तरह से इसके पास r की वैल्यू अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर 0 है तो नो कोरिलेशन, और अगर -1 है तो नेगेटिव. मीन्स अगर एक में चेंज ऊपर की तरफ है तो दूसरे में चेंज नीचे की तरफ है. इसको आप जो है स्कैटर डायग्राम से भी समझ सकते हैं.
स्कैटर डायग्राम क्या होता है, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पास एक्स आई कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, एक्स आई और वाई आई, आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n, आपके पास कोई भी n आइटम्स हैं, आपके पास ये कुछ भी दिया हुआ है और आप इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं। एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट्स करके जो भी x, मतलब इस तरफ आप x एक्सिस लेते हो, इस तरफ आप y एक्सिस लेते हो, पहले x का पॉइंट और दूसरे y का पॉइंट, मींस आपके पास पॉइंट्स इस तरह से आ जाएंगे ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना, एंड सो ऑन। अगर आप इनको प्लॉट करते हो, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हो, तो कोई पॉइंट आ गया, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5, अगर इस तरह से प्लॉट करते हुए आप देखते हो कि मेरा इस तरह से डायग्राम बन गया, तो आप देख रहे हो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव डेविएट कर रहा है सेम डायरेक्शन में। एक में इंक्रीज है, एक्स में इंक्रीज है तो वाई में भी इंक्रीज है, एक्स में डिक्रीज, एक्स में अगर अब थोड़ा डिक्रीज तो वाई में भी डिक्रीज है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेम डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। हमारा स्कैटर डायग्राम किसी भी तरह से हो सकता है, हमारा स्कैटर डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जिस डायरेक्शन में डॉट्स की वैल्यू होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, उसको कैसे मेजर करते हैं, कितने टाइप्स का होता है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, ठीक है, लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स क्या है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, अभी मैंने आपको बता दिया कि लेस देन इक्वल टू 1 मींस लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हम कहें तो आर विल वेरी फ्रॉम लेस देन इक्वल टू 1 एंड -1, ठीक है, कि आपका 1 से नीचे रहेगा और इक्वल रहेगा, या फिर -1 से नीचे, या -1 से मतलब आपका जो है -1 के इक्वल रहेगा, या -0.2, 0.3 पॉइंट अप टू -1 तक, या 0.2 प्लस 0.2, 0.3, 0.4 अप टू +1 तक, या 0 भी हो सकता है। ये रेंज है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, ठीक है। आपने ये इस बुक से इतनी एक्सरसाइजेस की करनी है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कोरिलेशन को कैसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। ये आपने इस